हम देख पाते हैं कि अंडर वाटर टेम्पल में कोई ना कोई तो दिक्कत चल रही होती है, जिस वजह से उनके अंदर लड़ाई हो रही होती है। हम देखते हैं कि नोएल बहुत ज़्यादा थक जाती है, फिर भी वो एक अच्छे से अटैक नहीं कर पाती और बोलती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और देखते हैं कि बाकी सारे बॉयज़ मज़े कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही मज़े कर रहे होते हैं और कुछ लोग योगा कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उन्हें बस ताड़ रहे होते हैं। तभी बहन का दीवाना बोलता है, अगर मैं अच्छे से ह्यूमन बॉडी को पहचान लूँ तो मैं ज़्यादा अच्छी डॉल बना पाऊंगा मेरी बहन की। और हम देखते हैं कैप्टन को जो बोलते हैं छुट्टियों में प्रैक्टिस करने का तो मज़ा ही कुछ और है। बियर कंपटीशन की तैयारी चल रही है इधर। चार्मी चिल्लाती है कि बोलती है कि खाना बन गया, अगर कोई नहीं आया तो उसे पूरी जिंदगी भूखे मारूंगी मैं। पर नोवेल की और कुछ परेशानी चल रही होती है। तभी नोवेल को कुछ सुनाई देता है और वो वहाँ से भाग जाती है। चार्मी बोलती है कि अगली बार खाना नहीं मिलेगा और आज तभी उसके पीछे जाता है और आज तब बोलता है तुम्हें क्या सुन रहा है, तो वो बोलते हैं ध्यान लगा के सुनो। इतने में अंडर वाटर टेम्पल से दो लोग आते हैं और बोलते हैं प्लीज़ हमारी मदद करो। और हम देखते हैं जो उनका सबसे पावरफुल मेंबर था उसकी हालत अब कुछ ठीक नहीं है और उस अंडर वाटर टेम्पल का जो बुढ़ाऊ होता है वो बोलता है कि दरअसल मैं मांगा की खोज में बहुत ज़्यादा खैरा खोदने लग गया था खड्डा और उसके अंदर हमें कुछ ऐसे शैतान मिले जिससे हम नहीं लड़ सकते, इस वजह से हम आपकी मदद चाहते हैं। कैप्टन यामी बोलता है छुट्टियों का मौका है और इस मौके पर मैं पहली बात तो लड़ूंगा नहीं और दूसरी बात मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। तो बुढ़ाऊ बोलता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ हमारी मदद करो। तब नोवेल बोलती है कि कैप्टन आप नहीं लड़ोगे तो मत लड़ो, पर मेरे को लड़ना है, मैं उस डेविल को ज़रूर हराऊंगी। और वो चल जाती है फिंडल को लेके, क्योंकि फिंडल पे जिम्मेदारी होती है किसी भी खतरे पे उसे बचाने की। आस्था बोलता है मैं भी जाना चाहता हूँ। तो कैप्टन यामी बोलता है तुम पहले तैरना सीख के आओ। और हम देखते हैं कि अंडर वाटर टेम्पल में उनके ऊपर अटैक हो जाता है और जिससे बचाने के लिए किरीटो अपने मैजिक का यूज़ करती है और फिर अपना पोर्टल बना के तैयार होता है कि कोई भी दिक्कत हुई तो हम पोर्टल से भाग जाएंगे। पर हम देखते हैं कि किरीटो देखते हार जाती है और सब सोचते हैं कि अगर ये पानी में रहते हुए भी इन्हें नहीं हरा सकते तो हम तो धरती पे रहने वाले हैं, हम इन्हें कैसे हराएंगे। और नोवेल बोलती है मेरे से गलती हो गई, मेरे को मान लेनी चाहिए थी कैप्टन की बात, मैं किसी काम की नहीं, भले ही मेरे पास वाटर मैजिक है पर मैं कभी इनसे लड़ नहीं सकती और मैं कभी इनसे नहीं लड़ सकती, मैं अपनी माँ के नाम पे एक कलंक हूँ। और ये बोलते उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी बहन लग जाती है और सब देखते हैं कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उस नए माना की मदद से वो हर आदमी के चारों तरफ एक इतना पावरफुल बबल बना देते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं पाता और उसकी मदद से वो सब यहाँ से भागने लग जाते हैं उस खड्डे की तरफ चेक करने की उसमें हो क्या रहा है। पर तभी एक जगह पे ऐसी आती है जहाँ पे सब जितने मॉन्स्टर होते हैं वो पीछे जाने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रैकन आ जाता है जो कि समुद्र का एक दैत्य था। ये उस पावर का प्रोटेक्टर होगा जरूर, हमें उसे लड़ना पड़ेगा। आस्था बोलता है कि फिंडल नोवेल के जगह ये क्या भेज रहे हो। तभी हम देखते हैं कि क्रैकन उन सबको पकड़ लेता है और उन सबका वहाँ से जाना मुश्किल होने लग जाता है। पर तभी नोवेल अपनी सबसे पावरफुल वल्करी की फॉर्म लेती है और उस क्रैकन से सीधा जाके भिड़ जाती है, उसके आंख में इतने ज़ोर से मारती है कि क्रैकन वहाँ पे ही मारा जाता है और वो सब अंडर वाटर टेम्पल के उस गहराई में पहुँच जाते हैं जहाँ से वो मांगा का स्रोत आ रहा था। वहाँ पे जाके देखता है फिंडल कि यहाँ पे भी लोग रहते थे, मैं यकीन नहीं कर सकता। और वहाँ पे एक अजीब सी मछली आती है और हम देख पाते हैं कि उसमें से बहुत ज़्यादा मांगा बह रहा होता है और सबको समझ में आता है कि इसके साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तभी किरीटो वहाँ पे गाना गाना स्टार्ट करती है और वहाँ पे वो मछली शांत हो जाती है और उसका एक बच्चा बाहर आता है और हमें समझ में आता है कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा थी। पर वो वहाँ पे आके नोवेल का माथा छूती है जिससे नोवेल को अपनी मम्मी के विज़न आने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो रोने लग जाती है और सारे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलती है नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। और अब अपने जाने का टाइम आ गया क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो सुलझ गई, अपन यहाँ पे रह के क्या करेगी। और वो मछली भी वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि अंडर वाटर टेम्पल के गार्डियंस उन्हें थैंक यू कहते हैं और बोलते हैं धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, हमारी जान बचा ली, आप हमसे मिलने कभी भी आ सकते हैं, आप अपना ही घर समझिएगा इसे। और अब एपिसोड ख़त्म होता है, अगले एपिसोड की बारी। हम देखते हैं कि जो चार्मी होती है वो बोलती है ये है वो जादुई डिश जिसे मैंने सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी बिता दी, ये डिश खाओ तुम्हारी पावर 10,000 गुना बढ़ जाएगी। आशा बोल सकता है हो सकता है इस डिश को खा के और ज़्यादा मैं एंटी मैजिक हो जाऊँ। और जैसे ही वॉल्ट और मैग्मा इसे खाते हैं उन दोनों में इतनी ज़्यादा पावर बहने लग जाती है और वो आस्था पे अटैक करने लग जाता है। आस्था बोलता है मेरे पास पावर नहीं है, कम से कम इतनी तो शर्म करो। हम देखते हैं कि मैजिक नाइट्स का हेडक्वार्टर में मैजिक नाइट्स का जो शेफ़ होता है उसके पास जाती है चार्मी। वो शेफ़ देख के बोलता है इसे मैं कैसे मना करूँ, ये चमकीली आंखें, ये चमकता हुआ फोरहेड, इसे तो मैं कभी मना नहीं कर सकता। ठीक है
मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार होता हूँ चार्मी, आज से तुम मेरी स्टूडेंट। तब चार्मी बोलती है कि मुझे वो मैजिक सीखना है सर। तो बोलती है क्या तुम वो सीखने के लिए तैयार हो? चार्मी बोलती है हाँ सर मैं तैयार हूँ। बोलते हैं इतनी आसानी से नहीं सीखा जाता, उसके लिए करनी पड़ती है जी तोड़ मेहनत, प्रैक्टिस, लगातार, बार बार, 1 2। शेफ बोलता है कि सिर्फ अपने पावर को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें 3 इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए जो तुम्हें खुद ढूंढ के लाने पड़ेंगे। पहला इंग्रेडिएंट तुम्हें मिलेगा रेगिस्तान में। रेगिस्तान में कई ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें से किसी एक पहाड़ पे तुम्हें वो जादुई आलू मिलेगा जिससे तुम वो डिश बना सकती हो। दूसरा इंग्रेडिएंट तुम्हें समुंदर की गहराइयों में मिलेगा, वो मछली जो इंसानों को खा जाती है उसे तुम्हें खाना होगा। और तीसरा इंग्रेडिएंट तुम्हें मिलेगा एक यक्ति से लड़के हिमालय की चोटी पे। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स लेके चार्मी वापस से उस शेफ़ के पास आती है और बोलती है शेफ़ मैंने कर दिया। फिर हम देखते हैं चार्मी को जो उस मैजिक से एक ऐसा डिश बनाती है जिसे खा के एक नॉर्मल सा इंसान भी 10 डेविल्स को एक साथ हरा सकता है। और वो बोलते हैं ये डिश मैंने बनाई है, अगर तुमने से किसी ने भी कहा कि ये अच्छी नहीं है तो मैं अगली बार तुम्हें खा जाऊंगी, अब खाना शुरू करो। तभी उस डिश में से बहुत ज़्यादा मांगा फ्लोट होने लग जाता है। फिंडल सबको बचाने के लिए अपना पोर्टल खोलता है और सबके सब भाग के बाहर आ जाते हैं। यामी बोलता है कि तुम मेरी सवारी का यूज़ क्यों कर रहे हो, और हम देखते हैं वो खाना एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और उस मॉन्स्टर को देख के वो जो शेफ़ होता है वो बोलता है कि इतनी ज़्यादा पावर है, मैंने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा पावर कि ये खाना ये एक मॉन्स्टर में बदल गया। अगर ये बच्चे इस खाने को खा लेते तो कितने पावरफुल होते। अरे क्यों नहीं बना पाया मैं आज तक कितना पावरफुल डिश। तभी आस्था बोलता है कोई बात नहीं, भले ही ये मॉन्स्टर है पर है तो खाने का, मैं इसे खा जाऊंगा। और आस्था टूट पड़ता है उस खाने के ऊपर और हम देखते हैं कि आस्था सही में उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक खा जाता है और उसमें से मांगा निकल के हवा में बहने लग जाता है। चार्मी बोलते हैं सिर्फ तुम क्यों खाओगे ये डिश, मैंने बताई है, मेरे को तो स्वाद लेने दो। और थोड़ी देर में अब देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से खा चुका है और सारा माना हवा में बह रहा है। आस्था बोलता है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, अपनी लिमिट को बहुत ज़्यादा पार कर दिया। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सबके सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस खाने के बाद। वो देखते हैं हमारे पावर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। गार्डन बोलता है कि मुझे भी प्रैक्टिस करने दो, देखना है मुझे भी कितना ज़्यादा सुधार आया है। और वहाँ पे सीन कट होता है, हम देखते हैं कि गार्डन रात को चांद को देख रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे को यहाँ से जाना होगा, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। और वो सबके डॉल्स बनाता है और एक नोट लिख के वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें उस डेविल को हराना है तो तुम्हें मेरे बिना ही हराना होगा, मैं कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बनने इसे जा रहा हूँ छोड़ के एक पॉइजन मैजिक ट्री के पास जो मेरे को बहुत कुछ देगा। और उसके बाद वहाँ से जाते वक्त हम देखते हैं कि उसके बैग को कुछ बंदर चुरा लेते हैं और वो उस बैग को भी हासिल नहीं कर पाता है। इस वजह से वो भूखा प्यासा दिल का टूटा हुआ वहाँ से जा रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, पर मेरे को घर का रास्ता याद नहीं। और वो वहाँ पे कुछ बेरीज तोड़ के खाने लग जाता है। वो बोलता है कि मैंने घर पे कभी इतना स्वाद नहीं लिया था, पर आज मेरे को याद आ रही है उस घर की। और वहाँ पे वो कुछ डॉल बनाता है और खुद की कहानियों में खो जाता है। तभी वहाँ पे कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर देता है। उस मैजिक का इस्तेमाल करता है गार्डन, पर वो मैजिक होता ही नहीं है। वो बोलता है क्यों मैं इतना कमज़ोर क्यों हो गया हूँ, प्लीज़ मेरे को घर ले जाओ, ये 3 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे घूमते पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अकेले मुँह धो रहा हूँ। मेरे को याद है जब हम नहाते थे तो पूरी टीम एक साथ नहाती थी, मैं अब अकेले मुँह धोता हूँ, 3 दिन हो गए मेरे को। और वो रोने लग जाता है वहाँ पे। तभी हम देखते हैं कैप्टन यामी को जो बोलते हैं हमें जल्दी करनी होगी और उनके हाथ में एक लेटर होता है। तभी गार्डन देखता है उस बीस्ट को जो अपने पापा को बुला के लाया होता है और कैप्टन यामी बोलते हैं जल्दी जल्दी सबके सब बाहर निकलो जल्दी। और गार्डन को यहाँ पे हमला कर देता है वो बीस्ट और गार्डन दूर जाके गिरता है। वो सोचता है कि कैप्टन यामी मेरे को ज़रूर ढूंढ रहे होंगे, वो मेरे को अबैंडेड नहीं करेंगे, मेरे को नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं कि उसके पापा कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं बीस्ट के। गार्डन जाके उसके पापा के पैरों में चिपक जाता है और बोलता है कि समझो मेरी बात, मैं बिल्कुल भी हार्म नहीं करूँगा। और वो कहीं पे लेके जाता है वो जो जंगली जानवर होता है। हम देखते हैं कि जो ब्लैक बुल का बेस होता है वहाँ पे चल रही होती है पार्टी और सब खाने लग रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि कितनी बढ़िया पार्टी है और बाकी जितने भी लोग गेस्ट आए हुए थे वो देख के बोलते हैं कि ये कैसे खा रहे हैं, इन्होंने कई सालों से खाया भी नहीं क्या खाना। और हमें पता चलता है कि गार्डन का लेटर तो कब का उड़ गया था।
देखो तुम लोग कुछ सीखे हो या नहीं मैं नहीं जानता, पर आज के एपिसोड से मैं ये तो सीख गया कि पेपर पे पेपर वेट रखे बिना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना गार्डन जैसा हाल होता है। अब अगले एपिसोड के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और वीडियो को लाइक।